अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल अता फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार चपली कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। और चपली कबाब तैयार करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने 1.5 kg बीफ का कीमा लिया है। बीफ का कीमा जो है ना, मैंने कीमा करवाते हुए गोश्त को धोया नहीं था। कीमा करवाने के बाद मैंने इसे खूब अच्छी तरह वॉश किया कि इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं है, और पानी अच्छी तरह स्क्वीज कर दिया, बिल्कुल निचोड़ दिया। इसमें पानी में बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसमें फैट भी नहीं है, ये प्योर गोश्त है। तो फैट के लिए मैंने अलहदा से फैट रखी है, वो मैंने इसको पीस ली थी, वो शामिल कर लेंगे। इसमें एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया है, वो भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसमें से पानी निकाल दिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज का मैंने टमाटर लिया था, टमाटरों में बीजों वाला हिस्सा जो था वो मैंने निकाल दिया, बाकी बारीक बारीक काट लिया, वो शामिल किया। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया ये हमने काट लिया, ये शामिल करेंगे। 3 चम्मच मैंने बेसन के लिए थे, इसको मैंने हल्का हल्का सा ना भून लिया था, ये हम शामिल कर लेंगे। मसालों में हमने 3 चम्मच जो है वो दादर मिर्च के शामिल कर देने हैं। भुना हुआ जीरा हमने शामिल कर देना है। पिसी हुई सुरख मिर्च पाउडर हम शामिल करेंगे। नमक हस्बे जरूरत हम इसमें ऐड कर लेंगे। सूखा धनिया जो है वो हमने इसमें शामिल कर देना है। पिसा हुआ मिक्स मसाला है वो हमने शामिल किया है इसमें। अजवाइन थोड़ी सी हाथों के साथ मसल के वो आपने शामिल कर देनी है। कसूरी मेथी और सूखा धनिया ये भी मसल के आपने इसमें शामिल कर देना है। 1 अदद अंडा हम इसमें ऐड करेंगे और तमाम अज्जा को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और देखना है कि इसमें थोड़ी-सी अभी जो है ना हार्डनेस मौजूद है, क्योंकि फैट भी अभी फुल जो है मेल्ट नहीं है, तो मैंने 3 चम्मच जो हैं वो कुकिंग ऑयल के इसमें शामिल कर देने हैं और खूब इसको अच्छी तरह गूँध लेना है। इस तरीके से आपने हाथों के साथ मसलना है कि तमाम अज्जा बिल्कुल यकजान हो जाएँ। और इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने कम अज़ कम आधा घंटा जो है इसे फ्रीज़र में रेस्ट दे देना है। तो मैंने तकरीबन 3 घंटे बाद मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो 3 घंटे गुज़रने के बाद अब मैं इसे कोयले की जो है वो स्टीम दूँगी। तो आपने कोयला गरम कर लेना है, नीचे रखना है फॉइल पेपर और ऊपर कोयला रख के थोड़ा-सा ऑयल शामिल करेंगे और इसकी जो है ना स्टीम दे देनी है। तो इससे बड़ा तंदूरी सा टच आता है, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो इसको एक दफ़ा फिर सारे मसाले को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसके चपली कबाब जो हैं हाथों से तैयार कर लेने हैं इस तरीके से। तो मेरे नए व्यूवर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। इस तरीके से आपने चपली कबाब की शेप दे देनी है और आपने इनको इस तरीके से तैयार पहले कर लेना है। पैन में आप हस्बे ज़रूरत ऑयल शामिल करें और इनको शैलो फ्राई कर लें। आँच जो है आपने मीडियम रखनी है और 2-2 मिनट बाद इनकी साइड्स जो है ना वो चेंज कर देनी है। इनमें क्योंकि फैट मौजूद है, इसमें ब्रेड्स नहीं डाली हुई और ना ही इसमें कोई और इतना ज़्यादा मैंने बेसन शामिल किया है। चपली कबाब इस तरीके से ही तैयार होते हैं क्योंकि इनमें फैट मौजूद होती है और फैट मौजूद होने की वजह से ये जो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक साइड जो है वो इनकी फ्राई हो चुकी है और दूसरी साइड भी तकरीबन फ्राई हो चुकी है। 2 से 3 मिनट एक-एक साइड को देते जाएँ और इनको फ्राई करते जाएँ। तो जनाब हमारे ये चपली कबाब जो है ना वो हो गए हैं तैयार। बस अब हम इसको ये निकालेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हैं। इनको बिल्कुल सॉफ्टी जूसी जो है ना वो तैयार हुए हैं। इनको तो अब हम जस्ट ये तैयार हो चुके हैं। लाइट चली गई है और लाइट की कमी की वजह से चपली कबाब भी जो है ना वो भी डार्क से फील हो रहे हैं। तो जनाब इनको हम निकाल लेंगे और इनको निकालने के बाद आपने बाकी के जो चपली कबाब हैं वो इन शामिल कर देने हैं और उनको ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है ना फ्राई कर लेना है। हस्बे ज़रूरत आपको जितने भी शामी कबाब बनाने हों उतने आप बना के रख लें और उसके बाद आपने इनको शैलो
फ्राई कर लेना है मीडियम आंच पे। आंच जो है ना वो तेज नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं और जस्ट अब हम फाइनल देंगे। और इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप जो है तमाम चपली कबाब्स को शैलो फ्राई कर लेना है। न्यू बिगनर्स के लिए ये बड़ी कमाल की रेसिपी है। जो नया नया खाना बनाना सीख रहे हैं, नया नया कुक करना सीख रहे हैं, तो वो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से चपली कबाब बनाएं। बहुत ही सादा और उम्दा से अंदाज में जनाब ये चपली कबाब तैयार होते हैं। हमारे मजेदार चपली कबाब हो गए हैं तैयार। बाकी का मटेरियल भी आप ऐसे ही चपली कबाब बनाकर फ्रीज कर लें और वक्तन व फोक्तन जो है ना वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दही साथ इसमें इस्तेमाल करेंगे, दही में चटनी डालेंगे। चटनी मैंने ऑलरेडी तैयार की हुई थी, बस वो हम ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और कबाबों को एंजॉय करेंगे। होपफुली मेरे व्यूवर्स को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।